उसी दिन इस मनहूस ने शपथ ली, एक मनहूस चीफ मिनिस्टर नफरत की बुनियाद पे इसने शिवसेना बनाई। इसका सस्पेंस फाइन, इसका बेटा, ये खुद, इसका फादर, ग्रैंडफादर, सबके रग रग में घृणा थी, नफरत भरी पिछड़ी सोच थी। गौतम बुद्ध ने अपने लोगों की भलाई के लिए, अंबेडकर ने अपने लोगों की भलाई के लिए, जीसस ने अपने लोगों की भलाई के लिए, आरएसएस ने हिंदुओं की भलाई के लिए, इंडियन मुस्लिमों ने अपने लोगों की भलाई के लिए अपनी यूनिटी बनाई, रिलीजन बनाया। और आतंकवादी लोगों ने नफरत की बुनियाद पर यूनिटी बनाई, और इसने भी नफरत की बुनियाद के ऊपर ही यूनिटी बनाई, जिसका नाम शिवसेना। नफरत की बुनियाद के ऊपर यूनिटी बनाना कानूनी जुर्म है। ये मनहूस सीएम जब से आया महाराष्ट्र में, देश में तबाही आई, कोरोना आया, उसके बाद महाराष्ट्र में तूफान आया, अब और बहुत कुछ नेचुरल हानि होनी बाकी है, जैसे अतिवृष्टि, बरसात की तबाही, आग, एक्सीडेंट, तूफान, बीमारियां और कई नेचुरल हानि होनी अभी बाकी है। और उसके बाद चोरी, डकैती, भूखमरी और बहुत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सीएम ही मनहूस है। पहले इनके पूर्वज हरिजनों को घृणा करते थे, बाद में जब वे मुंबई में आए, दादर में, तब ये मद्रासी पर घृणा करने लगे। बाद में मुस्लिम, फिर बंगाली, यूपी, बिहारी, पंजाबी, परप्रांतियों पर घृणा करने लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये खुद नहीं चाहते थे कि हमसे कोई ऊपर उठे, हमसे कोई सुखी हो, कोई हंसी खुशी में हंसे, इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। किसकी उन्नति इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। मुंबई में उस टाइम मराठी लोगों का एक भी ऐसा होटल नहीं था जहाँ सभ्य आदमी अपनी फैमिली को लेके जाके नाश्ता करे। वहाँ मद्रासियों ने होटल खोले, मद्रासी की इडली डोसा, मद्रासी की इंग्लिश मराठियों से भी भारी अच्छी थी, इसलिए ये उनसे नफरत करने लगे। यूपी बिहारी दूध बेच के पैसे वाले हुए, हंसी खुशी में रहने लगे, इसलिए ये उनसे नफरत करने लगे। परप्रांतीय, यहाँ तक कि गटर साफ करने वाली भी हमेशा हंसी खुशी में रहती थी। इनको उनकी हंसी खुशी देखी नहीं जाती थी। ये एजुकेटेड साउथ इंडियन से जलने लगे, मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले परप्रांतियों से जलने लगे। खुद में मेहनत करने की नई सोच नहीं थी। इनमें नहीं, इसलिए ये जलने लगे, नफरत करने लगे। यही नफरतों की बुनियाद पर इन्होंने शिवसेना बनाई। अप्रैल महीने में इनकी नफरतों से तंग आके हजारों परप्रांतीय पलायन करने लगे, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, पंजाब और सारा देश कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ। अगर प्रेम से सिर्फ एक महीने के लिए रोका जाता तो आज सारा देश बच जाता। ये सब बिहारी वाले, यूपी बिहारी वाले भूखे बिना पैसे भी रह सकते थे, पर इन्हें प्रेम चाहिए था, इज्जत चाहिए थी, पर इन्हें सिर्फ मिली तो घृणा, घृणा और घृणा। इस नफरत और
घृणा से वे तंग आ गए, जिन्होंने इनकी गटर टॉयलेट साफ की, इनकी ये मुंबई बनाई, उनके ऊपर इस तरह से घृणा से वे बेइज्जत हुए और सारे के सारे पलायन करने लगे। मैं मुंबई दादर में स्कूल में था। वे सारे मेरे से 20-25 साल बड़े थे। बाल ठाकरे, सावंत, देसाई शिवाजी पार्क में बाकड़ा पर बैठ कर बातें करते। मैं 20 फीट पीछे खड़ा देसाई का इंतजार करता। सब मुझसे बहुत प्यार करते, पर बाल ठाकरे ने कभी मुझे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि मैं अच्छा था, क्योंकि मैं गुजू था। पर मैं उनमें ही था, हमेशा पीछे रहता। हमने पहले रानड़े रोड की ऊपर की रानड़े रोड और गोखले रोड मोड़कर जो मद्रासी होटल थी, पहले हम लोग वो मद्रासी होटल तोड़ी, उसके बाद कबूतर खाने के सामने एक दुकान तोड़ी, उसके बाद सायन में ट्रेन रोकी और फिर मैं मर गया। जैसा ही मैं मर गया, शिवसेना स्थापन हुई। उसके बाद मैं कलकत्ता और वहां से अमेरिका गया। हाँ, पर इन्होंने कभी गुजराती लोगों से नफरत नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि गुजराती लोगों ने हंस हंस के इन्हें तुमची मुंबई तुम्हारा साजरी ऐसा बोल के थी। महाराष्ट्र का विकास में जितना गुजराती लोगों का हाथ है, उतना ना तो महाराष्ट्रियन का, ना कि शिवसेना का था। छोटा सा भी छोटा गुजराती गुजर विलेज में दुकान चला के मराठी लोगों की मदद से नदी में लकड़ी का ब्रिज बांधा, आंगन में पाठशाला खोली, बैलगाड़ी के लिए रास्ते बनाए। एक छोटा था दुकानदार से बड़े बिजनेसमैन ने महाराष्ट्र बनाया, उन्हें प्रेम सिखाया। गुजराती लोगों ने महाराष्ट्रियन को कभी नफरत नहीं सिखाई, उनके साथ साथ हुदूद खेले। जहां जहां गुजू भाई गया वहां उसने अपने फायदे के साथ साथ दूसरे का फायदा सोचा, कभी किसी को घृणा से नहीं देखा। उसने मराठी शेतकरी किसान, शेतकरी बोलते हैं किसान को, किसान में ये गुजराती लोगों ने भगवान का रूप देखा, विठोबा का रूप देखा। मराठी लोगों की हरिजनों के प्रति जो भेदभावना थी, उससे ये दुखी रहते थे। गुजराती लोग 111 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को भी खाना खिलाते थे और छुप छुप के ये हरिजनों को भी खाना खिलाते थे। उनका एक ही धर्म था, सबका साथ, सबका विकास, नो डिस्क्रिमिनेशन। चंद्रबाबू नायडू ने 4 साल साउथ को आईटी सिखाई। इसने 50 साल में सिर्फ नफरत सिखाई। इसने कभी मराठी लोगों को अच्छा नहीं सिखाया, जैसे गटर साफ करना, झाड़ू मारना, बड़े बड़े बस्ते उठाना, हार्ड वर्क करना, फैक्ट्री में काम करना, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल काम करना, ऑफिस में काम करना, एडवांस सोचना, क्विक डिसीजन लेना, फास्ट काम करना, कोई काम छोटा नहीं होता ये सिखाना, सबसे प्रेम करना, नए नए टाइप के खाना बनाना। इसने उन्हें सिर्फ नफरत, बटाटा वड़ा और मातोश्री का भोगता तक ही सीमित रखा, क्योंकि इनका पूरा खानदान सिर्फ नफरतों से भरा हुआ ही था। वे सिर्फ अपना ही नाम, मान, सम्मान रखना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने देखी, सुनी, महसूस की, जिनके बारे में बोलने के लिए 12 घंटे भी मुझे कम पड़ेंगे। पर मैं ऐसे 12 घंटा ऐसी बकवास बातें क्यों करूं? इससे अच्छा अगर मैं 24 घंटे अच्छा सिखाने की बात करूं तो आपको काम में आ जाएगी। मराठी लोग
सादे सुधे अच्छे लोगों को इसने भड़काया, इनके दिलो दिमाग में नफरतें भरी। बुद्धा ने, कृष्णा ने प्रेम सिखाया, इसने अपने फायदे के लिए, अपने आप को महान रखने के लिए मराठी लोगों का गलत इस्तेमाल किया। आज भी शिवसेना में 80% लोग प्रेमी है, 90% महाराष्ट्र प्रेमी है। आज भी मराठी शेतकरी भगवान का रूप है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। हमें इनका प्रेम, इनके अंदर का भगवान को जगाना है, इन्हें इस राक्षस से अलग करना है। ये 3 राक्षसों के साथ वही होना चाहिए जो इन्होंने सालों पहले हरिजनों के साथ किया, पर प्रांतियों के साथ किया। राक्षस ने लंका बनाई, इसने मातोश्री का बोगदा बनाया। ये मनहूस सीएम की वजह आज जब इतनी तबाही हुई, तब कल कोरोना खत्म होने के बाद जब हजारों लोग बेकार भूख मारे हो जाएंगे, तो ये उन्हें कैसे समझाएगा? क्या सिर्फ नफरतों से? इसके पास कोई एडवांस प्लान नहीं है, कोई सोच नहीं है। इसकी पिछली सोच कल की आपकी भूखमरी बन जाएगी। इसकी बुनियादी नफरतों से भरी है। वो मनहूस कलंकित खानदान कभी आपका भला नहीं कर पाएगा। इनका एक सस्पेंस भाई सिर्फ दादागिरी तक सीमित है। बेटा यूपी बिहारी पर प्रांतियों को कूड़ा कचरा समझता है और ये खुद सीएम पिछली सोच वाला है। ये ना कभी मानव जाति के लिए, ना कभी देश के लिए, ना कभी महाराष्ट्र लोगों के लिए, ना कभी शिवसेना के लिए। ये सिर्फ खुद के लिए है। इंडिया का प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, पीएम, सीएम सब इनसे डरते हैं, क्योंकि हमारे लोग इनके राष्ट्र में है, कहीं वो मारे न जाए। आइए मेरे प्यारे महाराष्ट्रियन भाइयों बहनों, हम आपको अच्छा सिखाएंगे। हमें आपको सिखाने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप अच्छे ही हैं। आप सब 50 साल से गुमराह हुए हैं, भटक गए हैं। अभी भी आपके तन मन में माया, प्रेम, बुद्धिमत्ता, हिम्मत, मेहनत, अच्छाई कूट कूट के भरी हुई है। आप सब बहुत जल्दी अच्छाई सीख जाएंगे और इस कोरोना के बाद एक सुरक्षित सुखी जीवन बनाएंगे। कोरोना के बाद हम लोग लाखों लोगों को काम की वैरायटी सिखाएंगे। कोई काम छोटा नहीं होता। जो 6 महीने से ज्यादा बेकार रहेगा उसे जेल में डालेंगे। सबको काम मेहनत करनी ही होगी। सभी को काम से कम 3-4 टाइप के काम कंपल्सरी सीखने होंगे। अगर कल आईटी में काम नहीं हो तो वो तुरंत गटर साफ करने का काम कर सकता है। अगर टीचर का काम नहीं हो तो वो खेत में मजदूरी कर सकता है। उसे कोई हालत में 20-25 साल उम्र के 55 साल तक काम करना ही होगा। सब काम हंसी खुशी में स्पोर्ट समझ के करना होगा। 50 डिग्री से 5 डिग्री में भी काम करने को उन्हें आना चाहिए। सिर्फ अच्छा ही उनसे कि बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉय, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, सोशल वर्क सब काम सिखाया जाएगा। बच्चों को ग्रेड 10 के बाद 1 साल सभी काम की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे गटर साफ करना, झाड़ू मारना, 40 केजी का बस्ता पीठ पर लेके 1 किलोमीटर तक जाना, हथौड़ा चलाना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ड्राइविंग का बेसिक नॉलेज, खाना कैसा बनाने का, कम पैसे में संसार कैसे चलाने का, प्रे कैसा करने का,
मौसम से फाइट कैसे करने का, ये सब नॉलेज दिया जाएगा। अर्निंग आइडिया, हाउ टू टेक केयर, हाउ टू मेक सेफ्टी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, नो डिस्क्रिमिनेशन, सब सिखाया जाएगा। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, एनिमी हो, हेट हो, सिर्फ प्यार ही प्यार सिखाएंगे। अगर आज आपके पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, जब खाने का बंदोबस्त होगा तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। हम पहले खाने का बंदोबस्त करेंगे, बहुत अनाज, फूड बनाएंगे। काऊ, चिकन, फिश, गोट को हम तंदुरुस्त बनाएंगे। सब जगह फ्रूट वाले पेड़ लगाएंगे, ताकि एवरी 20 किलोमीटर में आपको कुछ तो खाने को मिलेगा। धरती आपको कभी भूखी नहीं रखेगी। आपको धरती की इज्जत करनी होगी, उसे पहचानना होगा। चलो आज हम एक नई सोच के साथ आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास। मैं रमेश शाह, अमेरिका में मुझे इजी शाह के नाम से पहचानते हैं। माय वेबसाइट easyintercom.net, यूट्यूब इजी शाह _44, 43, 42, 41, 40, 34, मतलब 44 से लेके 01 तक। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है